ठीक है। सो इसकी रिकॉर्डिंग अब ऑन है, अब बढ़िया चलेगा। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें पहले चेक करना होता है कि हमारे सिस्टम में जावा पढ़ रहे हैं, जो भी जावा, पाइथन, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, सब कुछ पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारा सेटअप करना पड़ता है, कोई न कोई आईडीई यूज करना पड़ता है। तो अब देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए और एक चाहिए आईडीई। आईडी होता है क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें डेवलपमेंट का पूरा किटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अंदर हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब पहले हमें चेक करना होता है कि जावा हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं। हम लोग जावा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे जावा हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। हाँ, वर्जन, ये वाली लाइन लिखना है आपको। ठीक है। हाँ, ये कंट्रोल प्लस वाली बटन से बड़ा होता है। हाँ हाँ, यही यही। ठीक है, तो कोई बात नहीं, छोटा दिखता है टर्मिनल पे छोटा, थोड़ा उसी की आदत डालो। ठीक है, ये जावा लिखा एंड वर्जन लिखा, जावा स्पेस लगा के ये हाइफन मतलब माइनस माइनस वर्जन। हम्म, क्या हुआ लिखा हुआ, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंटरनल और एक्सटर्नल। हम्म, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में जावा पड़ा नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो जावा पे करना पड़ेगा। जावा करने का मतलब फिर जावा हमको डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं हमारे प्रोसेस पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ओपन करना है गूगल। गूगल टैब आप ओपन करोगे और यहाँ क्या लिखोगे, जावा जेडीके डाउनलोड, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इसमें जावा जे आर ई भी होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट, जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज पहला दिन इंस्टॉलेशन वगैरह बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थियरी पढ़ाने में क्या होता है, थोड़ा सा बोरियत सा लगेगा। अब जावा जेडीके डाउनलोड लिख दिया, सर्च मारा, ओरेकल जावा ओरेकल डाउनलोड इंडिया आ रहा है। ठीक है, इस, हाँ, पहले वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या वर्जन आ रहा है, जेडीके 26, जेडीके 25, जेडीके 21 लिखा हुआ कहीं आ रहा है। ठीक है। ठीक है, और इसके नीचे ये देखो आ रहा होगा टैब 3 लिनक्स। ठीक है, विंडोज, मैक ओएस। तो मैक ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेरे में लगा है। आपका क्या है, विंडोज पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 64 बिट इंस्टॉलर लिखा हुआ आ रहा है कहीं, बिट इंस्टॉलर, ठीक बीच में होगा। ठीक है, कितना कितने एमबी का है, 188.68। ठीक है, इस पे इसके सामने ये देखो, यहाँ पे क्लिक करना है, बीच पे डाउनलोड हो रहा है, ऊपर वहाँ दिखा रहा होगा। ठीक है, एरो बटन पे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड, जैसे मेरे पास मैक ओएस है, तो मैक ओएस का मैं डाउनलोड करूँगा। ठीक है, जैसे डीएमजी फाइल होती है मेरे लिए, तो यहाँ से जैसे आप में यहाँ एरो बटन आया ना, तो देखो यहाँ पे एरो बटन में डाउनलोड दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे इसका।
देखो अब हो गया है। अब इस पे क्या करना है, डबल क्लिक। ठीक है, देखो JDK ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पे क्या आ रहा है, डबल क्लिक किया। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो क्या पूछा, पासवर्ड पूछा। देखो मैकबुक का थोड़ा सा इंटरफेस अलग है, उसका अलग है, तो उससे कोई बात नहीं, पासवर्ड पूछ रहा है। मैं आ रहा हूँ, बस पासवर्ड लगा दूंगा। ठीक है, तो जो भी, ठीक है, हाँ क्लोज कर दो। ठीक है, हाँ डबल क्लिक कर दिया, 1 मिनट, नेक्स्ट कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, जैसे विंडोज पे कराया इसी तरह से विंडोज पे होगा। अब इस पे चेक करना है, ये एडमिन पासवर्ड मांगा, इस पासवर्ड, इस सिस्टम पे दो पासवर्ड यूजर बना है, गेस्ट यूजर एंड एडमिन यूजर। तो एडमिन में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है वो लोग काम करते हैं, जो ट्रेनिंग चीज से, नहीं 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 मांगे, वो खुद का पासवर्ड होता है, खुद के सिस्टम का, जिस सिस्टम पे लगा। अब जावा वर्जन चेक करो। हम्म कुछ आया लिखा, क्या लिखा हुआ है। हम्म हम्म हाँ कोई बात नहीं। हम्म 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 यहाँ अब लिखो जावा सी, ऐसे, सी, हम्म ऐसे, JAVA, JAVA, एंड इसको सी लिख दो। एक ही मिलेगा ना, स्पेस नहीं लगा। हम्म ठीक है, तो इतना चीज हो गया। अब इस पे देखो, चलो आज हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जावा का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए पहला तो रूल होता है कि नोटपैड या वर्ड पैड में लिखा जाए। वर्ड पैड में लिख के उसको डॉट जावा की एक्सटेंशन से सेव किया जाए, उसके बाद रन किया जाए। ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है एक, उसको मैं बता दूंगा। उसके अलावा एक होता है VS कोड में करना, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे चलो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ओपन है, मैं एक किसी और बैच का ओपन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हम्म, हाँ, तो यहाँ यहाँ नीचे अपने सर्च बार में सर्च करना, इसको पूरा बंद कर दो अब टर्मिनल। हाँ ठीक है, विजुअल, हाँ नीचे सर्च करो। ठीक, नहीं ये पूरा पूरा बंद कर दो। ठीक है, अपना एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाना। हाँ, फाइल मैनेजर, हम्म डबल क्लिक, डॉक्यूमेंट ओपन करना है। हाँ, डॉक्यूमेंट में क्या क्या फोल्डर है। हम्म 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 हम्म, ठीक है, तो एक काम करो, यहीं पे एक अपना फोल्डर बना लो। हम्म फोल्डर कैसे बनाना पता है,
पूरी बड़ी स्क्रीन कर दो। अब व्हाइट स्पेस दिख रहा है कहीं पे? इस राइट क्लिक करना, न्यू आया, नीचे क्लिक फोल्डर, और यहाँ अपना नाम डाल देना। ठीक है, अब क्या करना है, फाइल पे चलना है। ठीक है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, वीएस कोड ओपन किया। ठीक है, अब नहीं, अब कुछ नहीं करना, नाम का फोल्डर बन गया ना। अब वीएस कोड में चलो, विजुअल स्टूडियो कोड। हम्म तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। मैं क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। हाँ, नहीं फाइल पे नहीं, यहाँ ये किनारे पे एक कांपी जैसा निशान बना है, उसी को। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा फाइल को एक्सप्लोरर बोलते हैं, एक्सप्लोर होता है। ठीक है, इसके नीचे देखो सर्च है, सर्च का काम करता है, आइकन बना होगा सर्च। उसके बगल में बना होगा सोर्स कंट्रोल का, वो गिट एंड गिटहब को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके नीचे रन एंड डीबग बना होगा, उसके नीचे एक्सटेंशंस बना होगा। तो एक्सटेंशंस पे अभी जाना है, देखो एक्सटेंशंस लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है ऐसे जावा। ठीक है, जब जावा क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा जावा का एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, पहला लैंग्वेज सपोर्ट हमें ले लेना है। ठीक है, इंस्टॉल का कहीं ऑप्शन है? नहीं, ठीक है, तब इंस्टॉल है। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें मिल लेंगी। ठीक है, टेस्ट रनर, डिबगर। ठीक है, ठीक है, सर्च कर लोगे तो ये देखो जावा जेडीके जैसे सर्च करोगे तो ये देखो पहला आइकन ऐसे बन के आएगा, जैसे मेरा लिखा हुआ है कप की तरह आग जल रही है, वो आया है। इसी पे क्लिक करना और यही इंस्टॉल करना है। आगे इंस्टॉल लिखा है, हाँ, इंस्टॉल है ना। तो अब कहानी खत्म हो चुकी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ जाना, फिर से ये फाइल एक्सप्लोरर है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर फाइल दिख रहा है, सबसे ऊपर, हाँ। नहीं, फाइल, ओपन फोल्डर। हम्म और डॉक्यूमेंट में जाओ, अपना फाइल सेलेक्ट करो, अपना फोल्डर सेलेक्ट करो। हम्म ठीक है, हाँ सेव कर लो। हम्म ठीक है, जैसे मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया। ठीक है, न्यू फोल्डर में बना लेता हूँ जावा। बेसिक्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओपन कर लिया। ठीक है, इसी तरह तुमने क्या किया है, आपने अपना नाम ओपन किया है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपका नाम दिख रहा होगा यहाँ ऊपर, यहाँ यहाँ बाबू, दिख गया। तो जहाँ पे नाम दिखता है वही के बगल में दो ठो फाइल बनी होगी। यहाँ देखो, मेरा माउस ध्यान से देखना है, यहाँ अपने नाम के सीधे सीधे बराबर में, नाम के बराबर में कुछ दिखा, जब माउस ले जाओगे तब दिखेगा। तो इसमें, हाँ, यहाँ न्यू फाइल आ रहा होगा, वहाँ नहीं, यहाँ ये लगता सही से दिख नहीं रहा, ये देखो पूरा, जैसे ऐसे पहले कुछ नहीं दिखेगा, समझ रहे हो कि नहीं, पहले कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या, जब यहाँ लेकर जाओगे अपने नाम के ऊपर, हम्म, उसके ऊपर देखो, यहाँ जावा बेसिक्स, तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हारा नाम आया, नहीं यहाँ पे भी आ रहा, ऊपर भी आ रहा होगा एक्सप्लोरर। अच्छा,
मैं जैसा नाम दूंगा ऐसा ही देना, ठीक है? स्मॉल में रहेगा ना? स्मॉल में नहीं, कैपिटल में पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल। जैसे यहाँ पे भी मेरा एक्सप्लोरर आ रहा है ना, मैंने माइनस 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 कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मुझको क्या करना है, एक फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ देखो क्लिक करना है और यहाँ पे मुझको क्या लिखना है, HELL, ठीक है? हेलो WORLD ऐसे तुम फाइल बनाओगे। हम्म, ठीक है, पूरा सही लिखे हो ना? इंटर। अब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्लास बनाना है, ठीक है? तो हमें क्या क्लास बनाना है, हेलो वर्ल्ड की, हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो तुम पहले ऐसे लिखो जैसे मैं लिखा हूँ, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। हाँ, यहाँ बताओ, यहाँ जे बन के आ रहा कि नहीं, ऐसे रेड कलर में आ गया, तब मतलब फाइल सही बनी। अब यहाँ लिखो जैसे मैंने लिखा है, कंट्रोल A। कल से वर्ड नोट पैड में बताऊंगा लिखने, ठीक है? यहाँ पे दिक्कत हो जा रही। हेलो वर्ड। हम्म, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ठीक है, मैं प्रोग्राम लिखना भी मैं लिख के एक बार बता देता हूँ, इसके बाद फिर, ठीक है? तो ये अब मैं ऐसे लिख दिया। अब देखो इसका लिखने के लिए हमें एक मेन फंक्शन लिखना पड़ता है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इतना तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है? वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो होता क्या है, क्वेश्चन पूछे थे ना, ये भी होता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्या होता है, अब इसमें हमें लिखना है, अगर कुछ भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है, वेबसाइट वगैरह कहीं देखते हो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, या कुछ भी लिखा हुआ अपना नाम प्रिंट करना है, तो ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है? तो हमें लिखना होता है सिस्टम, ऐसे लिखोगे, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैंने एक्सटेंशन लगाया, शॉर्टकट में लिखा जा रहा है, मैं नोटपैड पे लिखना बताऊंगा तो एक एक लाइन लिखोगे। जब एक एक लाइन लिखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये कितना हार्ड है। अभी तो पता चल रहा होगा ना कि अरे ये तो बस ऐसे ही आ जा रहा है। हाँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ये हमारी एक क्लास हमने बनाया है, ठीक है? तो जावा में सारी चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, तो इस क्लास पे डिपेंडेंट होता है। आपको कुछ भी लिखना है तो क्लास पहले बनाना पड़ेगा। तो इस वजह हमने क्या किया, एक एक क्लास बना लिया। ये क्लास है और इसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड।
इस क्लास का नाम हेलो वर्ड है। हम ये हेलो वर्ड कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं ABCD, लेकिन एक क्लास कीवर्ड ये सेम रहेगा। अच्छा, एक क्लास को हमने पब्लिक बनाया क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाए। अगर प्राइवेट बना देते हैं तो वो एक्सेस नहीं हो पाता। तो एक्स को बोलते हैं, पब्लिक को बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 तरह के होते हैं जनरली, ठीक है, जावा में। तो क्या हो गया, पब्लिक क्लास हेलो वर्ड हो गया। तो पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर हो गया। क्लास हमारा कीवर्ड हो गया टू क्रिएट द क्लास, एंड हेलो वर्ड इज द नेम ऑफ द क्लास, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या बोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। सो हमने क्या बनाया, एक हमने फंक्शंस बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं। तो ये किस टाइप का मेथड है, मेन मेथड है, ठीक है। इस मेथड कैसा है, मेन मेथड है, और इसका टाइप क्या है, वाइड। वाइड टाइप होता है तो कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो ये बाद में जैसे जैसे बताऊंगा ना समझ में आएगा। वाइड इसको कुछ रिटर्न करेगा क्योंकि वाइड है। अगर मैं यहीं इंट लिख देता तो इसको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ता। तो ये वाइड है तो कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। और ये मेथड जो है स्टैटिक टाइप का है। स्टैटिक और डायनेमिक दो होता है, तो ये हमारा क्या है, स्टैटिक है। और ये मेथड जो है ये भी क्या है, हमारा पब्लिक है। तो ये मेथड जो है पब्लिक है, स्टैटिक है, और इसका टाइप वायर्ड है। और वायर्ड है तो कुछ रिटर्न नहीं करे। ये मेन इसका नाम है, ठीक है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेन मेथड के अंदर ही सारी चीज़, मेन मेथड एक लिखना पड़ता है। ये मेन मेथड जो होता है, दिस वन इज एंट्री पॉइंट ऑफ द कोड, मतलब यहीं से एंट्री होगी आपके कोड में। अगर मेन मेथड नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा कभी भी कहीं भी, ठीक है। अभी पूरा यही याद करना है कि मेन लिखना ही लिखना है। क्लास बनाना है, क्लास के अंदर हमें क्या लिखना है, मेन फंक्शन लिखना, मेन मेथड लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ से हमें क्या बोले, सिस्टम से करो, और सिस्टम हमें क्या देगा, आउटपुट करेगा। आउटपुट करोगे तो क्या करोगे, प्रिंट करोगे। और प्रिंट खाली कर देंगे तब भी करेगा। तो हमने बोला प्रिंट मत करो, प्रिंट एलियन कर दो। प्रिंट करूँगा तब भी ये चलेगा। तो प्रिंट करने के बाद फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझको लाइन भी चेंज करना है, तो लाइन भी चेंज करेगा। अच्छा, प्रिंट मैं अभी कर रहा हूँ, एलियन करना बता दूंगा, ठीक है। जो मल्टीपल लाइन लिखेंगे, तो देखो मैंने इतना लिख लिया। अब इसमें हेलो वर्ड प्रिंट कर दो। अब इसको हमें क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए। जब हम रन करेंगे इसको, तो रन करने का तरीका क्या होता है, जिस फ़ोल्डर में आपने सेव किया है उस फ़ोल्डर में आपको जाना होता है। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं जावा बेसिक्स में हम ऑलरेडी हैं। तो रन करने के लिए लिखते हैं जावा सी। जावा सी से क्या करते हैं, हे जावा पहले तुम कंपाइल करो इसको। तो जावा सी क्या करेगा, सी से कंपाइल करेगा, और इसमें लिखेगा हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। और ऐसे इंटर कर दिया तो क्या करेगा, कंपाइल कर दिया। जैसे ही कंपाइल करेगा ये बाइट कोड जनरेट करता है। जैसे बाइट कोड को देखोगे, ठीक है, हेलो डॉट क्लास फाइल बनेगी ये, ठीक है। क्लास फाइल इज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में। तो डॉट क्लास फाइल बन गई। अब इसको रन करना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, जावा हेलो वर्ड। तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। अगर यही तुम हेलो नया प्रयोग लिख दिए और इसको करना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जावा सी करना पड़ेगा, ठीक है। और जावा, बस जावा सी से चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, जावा सी हेलो वर्ड, और जावा में लिख देंगे हम, हमारा नया प्रयोग प्रिंट करके दे दिया। तो ये बात बताओ, इतना लिखना और चलाना आया कि नहीं आज। अब क्या करना है, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसको लिखना है और चलाना है, और जितनी चीज़ें मैंने बताई है इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। और देखो ये यहीं पे मैंने क्या किया, हेलो नया प्रयोग आ गया, ठीक है। हेलो नया प्रयोग आ गया, ACADEMY, ठीक है। और यहीं पे मैं क्या करना, एक लाइन और प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसी कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट किया नहीं जाता है। नया प्रयोग टेक्नोलॉजी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं बता रहा हूँ प्रिंट और प्रिंट एल में डिफरेंस क्या है। जावा सी मैंने किया और फिर से मैंने जावा किया, देखो क्या हुआ, हेलो नया प्रयोग एकेडमी, और वहीं से दे दिया है नया प्रयोग टेक्नोलॉजी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये लिखने के बाद लाइन चेंज हो जाए हमारी, एक ही लाइन में ना आए, तो हम क्या लिखते हैं, एलियन। एलियन मतलब लाइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इसने क्या किया, एलियन कर दिया, ठीक है। एलियन हम एक जगह लिखते तब भी लाइन चेंज हो जाता, मैंने दोनों जगह लगा दिया। तो इसी वजह से जावा सी कर दिया। और यहाँ अब देखो 2 लाइन में आया,
पूरा प्रॉपर। तो ये एलियन का समझ में आया। बस आज इतना ही समझना है, इतना समझना, याद करना और इसी को रन कर के दिखाना। हम्म। सीएमडी में हाँ चलेगा चलेगा। सीएम नहीं, और अगर उस पे नहीं चला तो लैपटॉप ले लो, लैपटॉप पे करो। ठीक है। ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है कल। ठीक है कल करके दिखाना, जितना आज बताया हूँ इतना करके दिखा देना, ठीक है। ओके।